वेलकम बैक। मैं हूं विकास और मेरे साथ है बीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं शख्सियत। अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी जिजीविषा से देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने वाली शख्सियतों के बारे में बताती इस खास पेशकश में जारी है कहानी सार्थक प्राइमरी स्कूल बनाकर गांव के सैकड़ों बच्चों का जीवन संवारने वाले सुरेश प्रसाद चौधरी की। सिर्फ 100 रुपए की फीस में चलने वाले उनके 2 प्राइमरी स्कूल्स इतने कम शुल्क में कैसे चल पा रहे हैं? कैसे इतने कम पैसे में बच्चों को मिल रही है उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा? हम इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएं उससे पहले देखिए महंगाई के इस जमाने में कैसे ये स्कूल जो हैं गरीब माता पिता के बच्चों के लिए वरदान की तरह है। 100 रुपए की फीस में तो सर कुछ भी नहीं होता है। ये स्कूल हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सही है। इस ज़माने में इस समय के हिसाब से 100 रुपये कुछ नहीं है। हम यही अच्छा सोचना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, आगे भी पाते रहें। 100 रुपए में होता ही क्या है? आज की महंगाई के दौर में 100 रुपए की अहमियत कितनी है ये हम सब जानते हैं। अपने बच्चों को इस सार्थक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले ये माता पिता भी जानते हैं। इसलिए यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के मुकाबले इस स्कूल की 100 रुपए की मामूली फीस को लेकर बच्चों के इन माता पिता को थोड़ी हैरानी होती है। खुद स्कूल की प्रिंसिपल मैडम का अपना अनुभव भी कौतूहल देने वाला था। स्कूल के शिक्षा परिवार में शामिल होने से पहले उन्हें भी इस स्कूल की इतनी कम फीस और इतनी ज्यादा सुविधाओं ने प्रभावित किया था। आई एम रियली सरप्राइज कि 100 रुपीज़ की फ़ीस से कैसे मैनेज करते हैं। पूरी शहर की जैसी सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और सारे रूम्स, एयरी रूम्स बने हुए हैं, प्रॉपर कंप्यूटर क्लासेस, मतलब एवरीथिंग जो हम चाहते हैं एक प्राइमरी शिक्षा में होनी चाहिए बच्चों के पास, वो सब कुछ थी। तो सबसे मेन तो ये पॉइंट हो गया कि हम बच्चों से कुछ भी ले नहीं रहे हैं और बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं। पेरेंट के ऊपर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है और बच्चों के सर्वांगी विकास के लिए हम लोग यहाँ पर योगा क्लासेस, एडवेंचर्स, म्यूज़िक, डांस, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं दे रहे हैं। इंग्लिश क्लब, कंप्यूटर क्लब्स, हिंदी क्लब, बच्चों की वोकैब्स पे ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे हाउ दे हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माइक, उसके लिए क्लासेस लगाते हैं हम लोग। सार्थक स्कूल में हर सुविधा है, स्कूल के स्टाफ के लिए सब इंतजाम है, लेकिन आखिर कैसे होता है ये सब मैनेज? इस सवाल का जवाब है इस स्कूल के संस्थापक सुरेश प्रसाद चौधरी की इच्छा शक्ति और उनके साथियों के सहयोग से। शुरुआत में मैं जब स्कूल चालू किया मुझे कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह के एनजीओ में जा कर के मैं देखूंगा तो पता चलेगा। इसीलिए मैं इसके लिए काफ़ी स्टडी किया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ भेजा अपने गांव में कि भाई स्कूल चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सारों को हमने सॉल्व किया और मैं भी कम से कम 5-6 जगह लोगों से जाकर के मिला, स्कूल में मिला, टीचर से मिला, काफ़ी लोगों से मिला। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अब हमको अभी भी तो देखिए कभी भी आदमी को मिलना जुलना तो रहता ही है, लेकिन आज की डेट में जो संतुष्टि है, जो मुझे नींद नहीं आ रहा था वो अब ख़त्म हो गया। अब नींद आ रहा है बढ़िया से, कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारा स्कूल चलता है, क्योंकि अब सिस्टम लगा दिया, सिस्टम काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट का सिस्टम है कि इस तारीख को पेमेंट देना है, वो पेमेंट चला जाता है, पैसे का कोई प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। देखिए स्कूल चलाना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, क्योंकि हर गार्जियन की अलग सोच होती है। और हम लोग, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों का जो चार्जेज है वो मिनिमम है, न के बराबर है। तो फिर भी गार्जियन की चाहत बहुत अच्छी होती है और हर गार्जियन की अलग अलग तरह से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग जहाँ कोई दिक्कत हम लोग फील करते हैं तो उस हिसाब से अपने टीम में, स्कूल में, स्टाफ में सुधार ला के, चेंज करके, हर परेशानी को दूर करके अब कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से स्कूल चला रहे हैं। हम लोगों ने शिक्षा पे ही जोर दिया कि हम लोग शिक्षा से बच्चों का करियर बनेगा, देश का भविष्य बनेगा, तो शिक्षा तो सबसे जरूरी चीज़ है। सार्थक प्राइमरी स्कूलों के वित्त और प्रशासनिक प्रबंधन की इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बाद भी इन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में किसी का अतिरिक्त दखल नहीं है और इसका पूरा जिम्मा जानकार और पेशेवर स्टाफ का ही है। दिल की बात अगर हम कहें तो सबसे मेन क्या है, जैसे चौधरी सर ने अभी मुझे फ्री वर्किंग दी है
कि हम लोग एक्चुअली से हम वी एज अ प्रिंसिपल तो टोटली फोकस ऑन एकेडमिक्स ओनली। तो इतनी लिमिटेड फीस के साथ जो उनके अपने जेब में अफोर्ड कर पा रहे हैं वो शायद नहीं पढ़ाते बच्चों को, या तो मजदूरी कराते, खेती कराते, कुछ ऐसा ही कराते। बट उनको लग रहा है अब अगर चांस मिला तो हमारा बच्चा पढ़ जाए अच्छा। गांव देहात में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर सुख सुविधा से सुसज्जित स्कूल बनाकर सुरेश प्रसाद चौधरी ने इनके माँ बाप के दिल में इनके आने वाले कल के बेहतर होने की उम्मीद पैदा कर दी है। अब तो यही लग रहा है कि बच्चे कुछ बन सकते हैं। पहले तो बड़ी चिंता थी, चिंता का विषय भी होना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के लिए हर अभिभावक को चिंता होनी चाहिए। तो अब लग रहा है कि बच्चे आगे चल के विद्यालय भी बढ़ेगा और क्लासें भी बढ़ सकती हैं, तो लग रहा है बच्चों का भविष्य उज्जवलमय होगा। सुरेश प्रसाद चौधरी और उनके साथियों के सार्थक प्रयास से गरीब तबके के माता पिता को इतने कम खर्च में बच्चों को मिलने वाली अच्छी शिक्षा और बाकी सुविधाओं को देखकर बहुत संतुष्टि है, और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का ये प्राइमरी स्कूल अब 5वीं और 8वीं के बाद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो जाए। साथ ही उनके सुरेश प्रसाद चौधरी से ये उम्मीद भी है कि वो और भी इलाकों में ऐसे स्कूल खोल दें ताकि दूसरे ग्रामीण इलाकों में भी गरीबों के बच्चों को बेहतर भविष्य की बुनियाद मिल सके। हमारे पति विकलांग हैं, कानपुर में रहते हैं। 2 हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे यहीं पे पढ़ते हैं। एक पढ़ता है 6th क्लास में, एक पढ़ता है 3 में हैं। वो वहाँ पे सब्जी का धंधा करते हैं। हमारे घर में कोई और नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं, हम यहीं पढ़ाते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिसने ये स्कूल खुलवाया है वो और 2-3 गांव में गरीबे बच्चों के लिए सुविधा बने और यहाँ भी सुविधा देते रहें। और जो हमसे बन पड़ेगा हम लोग भी सुविधा करेंगे और हमारे बच्चे अच्छे से यहीं पढ़ पाए, यही हमारी विनती है उनसे। मुजफ्फरपुर के स्कूल में तकरीबन 200 और कानपुर के स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 550 बच्चों के माँ बाप इन सार्थक स्कूलों के प्राइमरी लेवल से आगे बढ़ने और उनकी कई और ब्रांच खुलने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सुरेश प्रसाद चौधरी का कहना है कि फिलहाल उनका भी एक सीमित सामर्थ्य है। देखिए, मैं 8 क्लास से आगे पढ़ाने का उम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए अलग स्ट्रक्चर चाहिए, 3 एकड़ जगह चाहिए, सरकारी नियम चाहिए। वो उसके लिए मैं समय नहीं दे सकता, गलत बात मैं नहीं कर सकता। मेरा 8 क्लास तक ही स्कूल चलेगा। गांव में अभी 5 है, उसको भी 8 करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन अभी 5 है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ 8 क्लास तक हमारा स्कूल है, रहेगा अगले साल से, और ये 8 क्लास तक लेके चलूँगा, क्योंकि इसके लिए अगर बड़ा मैं दूसरे स्कूल के बारे में सोचूंगा। मेरा सोच ये है कि मैं और जगह लेके और एक स्कूल बढ़ाऊं। सुरेश प्रसाद चौधरी अपने उद्योग का CSR फंड ही नहीं बल्कि अपने जीवन की बड़ी पूंजी इन स्कूलों के जरिए बच्चों को शिक्षा दान देने में खर्च कर रहे हैं। अभी भले ही उनका फोकस इन 2 सार्थक स्कूलों पर है, लेकिन उनको जानने वाले कहते हैं कि वो बात करके नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं, और अच्छे काम के लिए उनके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। अगर आप भी चाहें तो इस नेक काम का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, खर्च के लिए जो है सुरेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो CRS फंड के जरिए करते हैं। उसके अलावा समाज में हम लोग सब लोग मिल करके फंड्स इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके करते हैं। फंड्स की देखिए, अच्छा काम करने में फंड्स की दिक्कत नहीं आती। अच्छा काम देख करके लोग खुद ही योगदान देना चाहते हैं। जिस तरह कोई भी इमारत एक मजबूत बुनियाद पर टिकी होती है, ठीक उसी तरह एक बच्चे के भविष्य के लिए ज़रूरी होती है उसे मिलने वाली एक अच्छी प्राथमिक शिक्षा। और इसी सिद्धांत पर भरोसा करने वाले सुरेश प्रसाद चौधरी और उनके साथियों ने मिलकर ये एक संस्था शुरू की है जिसका नाम है सार्थक मानव विकास संस्था, और इस संस्था ने शुरू किए हैं ये सार्थक प्राइमरी स्कूल। ऐसे ही एक स्कूल में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और मैं खुद देख पा रहा हूँ कि किस तरह केवल 100 रुपये मात्र में यहाँ बच्चों को बहुत बेहतरीन शिक्षा मिलती है और साथ ही होता है उनके सर्वांगीण विकास का प्रयास भी। और हम इस सार्थक प्रयास के लिए इस संस्था और इसे चलाने वाले सुरेश प्रसाद चौधरी और उनके साथियों को करते हैं दिल से सलाम। तो देखा आपने कैसे एक अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने सार्थक प्राइमरी स्कूल्स के जरिए गांव के गरीब बच्चों के लिए सार्थक शिक्षा की अलख जगा रहा है। इस शानदार शख्सियत
सुरेश प्रसाद चौधरी के जज्बे को हमारा सलाम। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।